स्वागत है आपका सर, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएं कि फेड को ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि भाई हम ब्याज दरें भी 3 बार बढ़ाएंगे, टेपरिंग भी डबल करेंगे, मार्च 2022 तक सारा पैसा वापस, इस जोश की वजह सर? नहीं, जोश तो नहीं अनिल जी, बट मैं कहूंगा बहुत डेलिकेटली बैलेंस किया है पूरा। और ये भी जानते हैं कि अगले साल का जो सबसे बड़ा रिस्क है कि पॉलिसी कहीं ओवर रीच ना हो जाए, कि बहुत जल्दी वो दरवाजे बंद करने लग जाए और उसके कारण मार्केट्स में और इकोनॉमी में बदहाली आ जाए। तो वो अच्छी तरह जानते हैं। मैं कहूंगा अनिल जी के दरवाजा खुला रखा है, फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। ये जरूर है कि इन्फ्लेशन के चलते जो वो नवंबर से कह रहे थे, उनके पार्लियामेंट के सामने भी उनका वक्तव्य जो आया था, तो वहां भी पावेल ने कहा था कि इन्फ्लेशन, हम ट्रांजिएंट इन्फ्लेशन का जो शब्द है वो हटा रहे हैं, इन्फ्लेशन थोड़ी परसिस्टेंट लग रही है और हम जो टेपर कर रहे हैं, जो हम बॉन्ड बाइंग कम कर रहे हैं, उसको तेजी से घटाएंगे। तो ये दोनों अच्छी तरह से उन्होंने ब्रॉडकास्ट किए थे, इसलिए मार्केट्स थोड़े सहमे हुए गए थे। और हम देख रहे हैं कि उसके बाद एक रिलीफ रैली आ रही है कि जब सर्टेनिटी आ गई, चाहे वो थोड़े ज्यादा हॉकिश रहे, कि जहां हमें उम्मीद थी कि 2022 में 1 या 2 इंटरेस्ट रेट हाइक रहेंगे, अब ये जो गवर्नर है फेड के 18 लोग जो वोटिंग करते हैं, सबने यही कहा है कि 3 रेट हाइक 2022 में आएंगे। दूसरा अहम बात जो रही कि टेपर को इन्होंने डबल किया, तो जहां जून तक $400 बिलियन और स्टिमुलस आना था, अब मार्च तक ये स्टिमुलस खत्म हो जाता है। इसके सामने मार्केट ने क्या देखा है कि एक तो सर्टेनिटी आ गई कि भाई ये दिख रहा है, दूसरा है कि फ्लेक्सिबिलिटी, उन्होंने अभी भी कहा है ओमिक्रॉन वगैरह हम स्टडी करेंगे तो डेटा ड्रिवन रहेंगे। तीसरा जो रहा कि ये मार्केट ने बहुत सराहना की कि इनको समझ रही है इतनी जल्दी हटाना, बहुत जल्दी हटाएंगे अगर स्टिमुलस तो और गड़बड़ हो सकती है। तो ये हमने देखा कि यूएस का विक्स गिरा, उसके बाद जब सर्टेनिटी आती है और मार्केट्स दौड़े, और आज पूरे एशियाई बाजार दौड़ रहे हैं। इसमें अब क्या देखना है हमें, एक तो कि डॉलर इतना तेजी से नहीं बढ़ा, तो उनको भी ये डर है कि अगर हम बहुत रेट्स जल्दी बढ़ाते हैं, डॉलर बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी को भी क्षति होगी। दूसरा जो अहम बात रही कि उन्होंने जो टर्मिनल रेट कहते हैं कि इस रेट साइकिल का जो पीक रेट होगा वो 2024 तक 2.1% पे रखा गया, जहां हमें उम्मीद थी कि 2.5% तक ये हो सकता है। तो अगर आपकी इन्फ्लेशन 2% है और आपका फेड फंड रेट 2.1 आता है, तो ये काफी नेगेटिव रेट रहेगा 2022-23 के लिए। 2024 में जाके ये 0.1 एक पॉजिटिव रेट रहेगा अगर इन्फ्लेशन 2 पे आती है। उसका अगर आप यील्ड कर्व देखें, जो हम कहते हैं टिप्स होते हैं, जो टिप्स होता है हमारे बाजार के टिप्स नहीं, बट ट्रेजरी इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड सिक्योरिटी होती है, जो ट्रेजरी के सामने अगर आपको इन्फ्लेशन की प्रोटेक्शन खरीद के सिक्योरिटी खरीदनी है, वो टिप्स होते हैं। तो टिप्स और ट्रेजरी जो है उसके बीच का फर्क बताता है कि इन्फ्लेशन कहां जा रही है। वो 5 साल का फर्क अभी भी 2.8% पे है अनिल जी। वो क्या दर्शाता है कि इन्फ्लेशन इतनी तेजी से 2% के करीब नहीं आती है। 2024 में अगर आपका अनुमानित इंटरेस्ट रेट 2.1 है तो वो नेगेटिव ही रहेगा। ये सब मार्केट के लिए पॉजिटिव है। आखिरी बात ये कहूंगा इस सेक्शन की कि हमारे 5 बारी जो इंटरेस्ट रेट हाइक की स्टडी है, हिस्टोरिकल स्टडी है, पहले साल में मार्केट 10 से 12% रिटर्न देता है यूएस का। क्योंकि आप रेट हाइक कब करते हैं, जब इकोनॉमी मजबूत है, इकोनॉमी ओवरहीट होने का खतरा है, तब आप रेट हाइक लेके आते हैं। तो स्टॉक्स देख रहे हैं कि अर्निंग्स बढ़ रही है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है, स्टॉक्स 1 साल तक तो बढ़ते रहते हैं मिनिमम। केवल 2008 की साइकिल में स्टॉक्स गिरे थे, और वो हम सबको पता है, वो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके कारण गिरे थे। अदरवाइज 1 साल की अवधि में स्टॉक्स बढ़ते हैं। हाँ, रेट साइकिल खत्म होते होते स्टॉक्स गिरने लगते हैं, बट पिछली बारी के आप 5 बारी के रेट साइकिल देखिए तो इंटरेस्ट रेट 4.5-5%,
1990 के दशक में 10% भी रेट आता था, ये 2% की बात चल रही है, जो कि नेगेटिव रेट है। ये स्टॉक्स के लिए बहुत मजबूत डेवलपमेंट रही। ईसीबी और बैंक ऑफ इंग्लैंड पे अगले सेक्शन में बात करता हूं अनिल जी।